हालेलुया। प्रभु आप सभी का दिन आशीषितों में भरे। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आज का वचन प्रभु की प्रार्थना की शक्ति के बारे में है। प्रभु के प्रार्थना में कितनी शक्ति है। प्रभु से अगर हम विनती करते हैं, हम दुआ करते हैं, तो उसका फल हमें क्या मिलता है। हम इस दुनिया में हैं, हम राह भटक जाते हैं, हम दुनिया की राहों में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारा विनाश हो जाता है। हम हर प्रकार के समस्याओं से उलझ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को हम ख़त्म तक करने की सोचते हैं। परंतु अगर हम प्रभु में रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो प्रभु हमें अपनी आशीषों से हमारी ज़िंदगी को बचाता है। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हमें नई नई योजनाओं को बताता है। हमें सारी मुसीबतों से प्रभु बचाता है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन प्रार्थनाओं में लगना चाहिए। हमें संसार की बातों को छोड़ के प्रभु की शरण में आना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी समस्याओं को प्रभु तक पहुंचाना चाहिए। प्रभु ने बोला है, तुम मांगो तो मिलेगा, तुम ढूंढो तो पाओगे, तुम दरवाजे को खोलो, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम मांगते नहीं प्रभु से और हम पाते नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम संसार में रमे रहते हैं, संसार की बातों में लगे रहते हैं, जो संसार बोलता है उसमें हम लगे रहते हैं। परंतु प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु से दुआ उस तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए हमारे पास समय नहीं है और इसी कारण से हम बहुत सी समस्याओं में घिर जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की कमी है। इसलिए आज याकूब की आयत से प्रभु की कई बातें हम तक पहुंची है। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा जो हमें बताना चाहता है। याकूब के 5:13 में प्रभु की बातों से, प्रभु के वचनों के द्वारा हमें ये बताई जाती है, यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम विपत्ति में हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि कोई प्रश्न है तो उसे स्तुति गीत गाना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की खुशी है, या हमारी कोई मुसीबत ख़त्म हो रही है, तो हमें खुश होकर प्रभु की स्तुति को गाना चाहिए, आराधना को गाना चाहिए। यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के अगुवाओं को बुलाना चाहिए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के अगुवा यानी कि पास्टर जी को, या जो भी प्रार्थना करते हैं कलीसिया की, उनको बुला के उस रोगी के ऊपर प्रार्थना करवानी चाहिए। प्रार्थना में वो शक्ति है कि हर उलझन को हमारी ज़िंदगी की ख़त्म कर देती है, हर रोग को हमारे ख़त्म कर देती है। यही एक दवा है हमारी ज़िंदगी का, जो हमारी हर समस्या, हर रोग को ख़त्म करती है। और उस पर प्रभु के नाम में तेल मले। हालेलुया। जो प्रभु का तेल होता है, जो प्रार्थना का तेल होता है, जो प्रभु के आशीष का तेल होता है, उस रोगी के ऊपर मलना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रभु के आशीषों के द्वारा चंगाई पा सके। हालेलुया। और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। यदि उसने
पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना में वह शक्ति है कि अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है और हम प्रभु की शरण में आते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, हम प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है कि वो हमें क्षमा कर देता है। वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है। हमें फिर से, हम गिर जाते हैं, हमें फिर से वो उठाता है, चाहे वो हमारे ज़िंदगी में मुसीबत आए, चाहे वो हमारे रोग आए। प्रभु हमें उन सब से बचाता है। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने क्या बोला है, इस आयत के द्वारा क्या बात हुई है, इस आयत के द्वारा क्या वचन है कि हमें परस्पर एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना चाहिए, पापों को क्षमा करना चाहिए, और एक दूसरे के लिए हमें प्रभु के आगे एक दूसरे की गलतियों को मानना चाहिए। हमें खुद की गलतियों को मानना चाहिए, हमें अपने पापों को स्वीकारना चाहिए प्रभु के आगे। अगर हम पापों को स्वीकार करेंगे, अगर हम गलती को स्वीकार करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रभु से दुआ करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। आमीन। देखिए, हम हालेलुया, जितने हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे, एक दूसरे के लिए हम मांगेंगे, हमसे ज़्यादा हम दूसरों के लिए सोचेंगे, उनकी भलाई का सोचेंगे, प्रभु को बोलेंगे, तो प्रभु इतना महान है कि अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वो पहले हमारे बारे में सोचते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें दूसरों के लिए बोलना चाहिए प्रभु को, उसकी दुआओं को प्रभु तक पहुंचाना चाहिए और उससे चंगाइयों में भरना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। हालेलुया। धार्मिक व्यक्ति की, जो प्रभु की शरण में रहता है, जो उसके वचन में रहता है, जो उसके वचनों को मानता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, भले वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, परंतु वो प्रभु की बातों में चलता है, वचनों को पढ़ता है, प्रार्थना स्तुति करता है, आराधना करता है। और अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करता है प्रभु से, तो उसकी प्रभु कभी प्रार्थना को नहीं ठुकराता। हालेलुया। वो प्रभु का बेटा होता है, वो प्रभु के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इसलिए जैसे एक पिता अपने बेटे की हर बात को मानता है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का उत्तराधिकारी होता है, उसका वसीयत होता है, ऐसे ही प्रभु का भी धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो उसके राज्य का वसीयत होता है, उत्तराधिकारी होता है, और वो प्रभु उसकी बातों को कभी नहीं टालता। इसलिए हमेशा प्रार्थनाओं में लगे रहो, धर्म करते रहो, उसकी बातों में चलते रहो, उसके वचनों में चलते रहो, ताकि पिता हमारी हर दुआ को कबूल करे, चाहे वो हमारे अपने लिए हो, चाहे हम किसी और के लिए करें। हालेलुया। नबी एलिया एक मनुष्य ही था, ठीक हमारे जैसा। उसने तीव्रता के साथ प्रार्थना की कि वर्षा न हो, और 3.5 साल तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। देखिए, नबी एलिया हमारे जैसा एक मनुष्य था, परंतु वो धार्मिक था, और उसने जब प्रार्थना करी कि धरती पे वर्षा ना हो, देखिए प्रभु ने क्या बोला कि अगर तुम मेरे नाम से चट्टान को भी बोलोगे, पहाड़ को भी बोलोगे कि तुम यहाँ से हट जाओ, तो वो हट जाएगा। यानी कि हमारी ज़िंदगी से अगर हम मुसीबत को बोलते हैं कि तुम निकल, तो वो निकल जाता है प्रभु के नाम से। ऐसे ही जब एलिया जो धार्मिक था, प्रभु का बेटा था, प्रभु का सेवक था, प्रभु से बहुत प्रेम करता था, और प्रभु जिससे प्रेम करता है, जिस बेटी से प्रेम करता है, समझ लेना उसकी कोई भी प्रार्थना ठुकराई नहीं जाती। उसकी एक एक प्रार्थना
प्रभु स्वीकार करता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की बेटे और बेटी बनना है, ताकि हम खुद के जीवन को भी बचा सकें और हम दूसरों के जीवन को भी बचा सकें। हालेलुया। उसने नबी जो एलिया जो था, उसने जब बोला कि वर्षा ना हो धरती पे, तो प्रभु ने उस बरसात को नहीं करा, और 3 साल तक धरती पर बरसात नहीं हुई। 3 साल किसको बोलते हैं? जब नबी एलिया जब एक मनुष्य था, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है प्रभु, तो वो हमारी प्रार्थना को भी स्वीकार करेगा। परंतु हमें प्रभु की बातों में चलना है, उससे उतना ही प्रेम करना है जितना प्रभु हमसे करे। हालेलुया। 3.5 साल तक धरती पर बरसात नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश में वर्षा उमड़ पड़ी। हालेलुया। देखिए, जब उसने बरसात नहीं करने की बोली तो 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई। जब उसने बरसात होने के लिए बोली, प्रार्थना करी, दुआ करी, तो धरती पर बरसात हो गई। है ना चमत्कार? है ना प्रभु की हमारे प्रति प्यार? परंतु हमें भी अपने प्रभु से प्यार करना है। हमें प्रार्थनाओं में लगे रहना है। हमें प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से मांगना है। यही एक हथियार है हमारे जीवन का, प्रार्थना, जो हर शैतान की शक्ति को गिराता है, उसके गढ़ को गिराता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, यानी कि उनके गानों को गाते हैं, प्रभु के गानों को, तब शैतान हमसे डरता है, तिल मिलाता है और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रार्थनाओं में लगे रहना है। हमें प्रभु को अपने पास बुलाना है प्रार्थना के द्वारा, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। हालेलुया। हमारा जीवन बन सके। हालेलुया। और जब बरसात हुई तो क्या हुआ? धरती ने अपनी फसलें उपजाई। धरती ने अपनी फसलें उपजाई। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थनाओं के द्वारा ही दानियल भी बचा सिंहों से, दाऊद भी बचा। बहुत से ऐसे जितने भी इसमें नबी हैं, ये सारे के सारे नबी हर दिन प्रार्थना करते थे। कोई तीन बार करता, कोई 5 बार करता था, और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ये अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, अपने पवित्रता को बढ़ाते थे और शैतान की शक्ति को गिराते थे। इसलिए हमें भी प्रार्थना करके शैतान की शक्तियों को गिराना है। हमें सुबह सर्वप्रथम हमें पहला स्थान प्रभु को देना है, और जब हम सुबह उठे तो सर्वप्रथम हम प्रभु की प्रार्थना को करें, हम उसकी शरण में बैठें। हालेलुया। हम 1 कदम बढ़ाएंगे, प्रभु हमारी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना में लगे रहना है। हमें सर को झुका के, घुटनों के बल आके, हाथों को उठा के प्रभु को हर दिन धन्यवाद देना है कि जो भी तू करता है, हे प्रभु यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारी हमें योजना बताता है, नई नई योजनाएं बताता है, हमारी कठिनाइयों से हमें निकालता है, हमारी परेशानियों से हमें निकालता है, हमारे रोगों से हमें निकालता है। मेरा राजा हालेलुया। तू हमें इतना प्रेम करता है पिता परमेश्वर, कि तू हमेशा अपने पास हमें रखता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। हाँ, इसी प्रकार से हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें मांगना है, प्रभु से मांगो, प्रभु से। हम दुनिया के सामने हाथ ना फैला के, हम प्रभु के आगे हाथ फैलाएं, दोनों हाथ उठा के। करके देखिएगा, आपने जिस दिन ऐसा करा, प्रभु स्वर्ग को धरती पे ले आएगा आपके खाते में। यही मैं
इस वचन को आमीन बोलती हूँ। जो भी मांगेंगे आप प्रार्थनाओं के द्वारा मांगिए, प्रभु से बोलिए, किसी और से नहीं। दुनिया तो हंसेगी अगर आप अपने कष्टों को बताएंगे, परंतु प्रभु ही है हमारा पिता, जो हम उसे बताएंगे प्रार्थना के द्वारा, तो वो हमारी समस्या को जरूर पूरा करेगा, उसे दूर करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप जितने भी प्रभु के बच्चे इसे बेटे बेटी इसे देख रहे हैं, इसमें प्रभु के वचनों में चलिए, प्रभु की प्रार्थना में लगे रहिए और अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाइए। धन्यवाद करते हैं, आमीन बोलती हूँ। धन्यवाद।